मेरी जानी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आई तुम्हें? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हमें तो इस वक्त वैसे मोंटे कार्लो में होना चाहिए था, लेकिन किस्मत देखो क्या देखना पड़ रहा है। उमर, मेरा दिल अभी कहीं भी जाने का नहीं है। मैं नूर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दिल नहीं लग रहा। मैं बात करूंगा मगर कुछ नहीं होगा। तुम भाई और भाभी को नहीं जानती, हम कुछ नहीं कर सकते ज़ैनब। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी इसी बात का डर है उमर। आज मरियम साहिबा के चेहरे पे जो तासुरात थे ना, वो बहुत ही डेंजरस थे। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। मुझे एक बात समझ नहीं आई, नूर अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही, क्यों वो लोग जबरदस्ती किसी और के पल्ले बांध रहे हैं? अरे नहीं, वो चाहती थी, कम से कम मुझे तो यही लगा। मगर मैं जब भी फराज से मिला तो मुझे यूं लगा जैसे उसके जहन में नूर ही हो, यानी उसके लिए जज्बात हैं उसके दिल में। हो सकता है कि नूर इसी वजह से कंफ्यूज हो गई हो। शायद। तुमने भाई को नहीं देखा शायद, उन्हें तो हार्ट अटैक होते होते रह गया। मासूम सी नूर, साफ लगता है कि जहन बिखरा हुआ है उसका। दिल कहीं और था और दिमाग कहीं और, शायद इसीलिए उसकी जुबान से भी कुछ और निकल गया। तो तुम्हें ऐसा लगता है? और क्या, दबाव में ऐसा ही होता है। मुझे तो यही लगता है, लेकिन अब आगे क्या होगा? अरे मैं अपने घर वालों को जानता हूँ, रात में एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और तूफान खड़ा कर देंगे, और सुबह उठकर ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ये मसला जल्दी हल हो जाए। अच्छा, मैं सवेरा को फोन कर लूं। सवेरे को क्यों फोन करना है? क्या करोगी? तुम्हारी अम्मी सो रही होंगी, किसी को परेशान मत करो। अभी रहने दो प्लीज। और जो कुछ भी इस वक्त सोच रही हो उससे रुक जाओ। अपने लिए वक्त निकालो, हमारे लिए वक्त निकालो। फोन नहीं करूं? बिल्कुल नहीं करो। मैते कहाँ है वैसे? सच कहूँ तो उसे भी लगता है मौका मिल गया, शायद अपने दोस्तों के साथ होगा। तो मतलब हम अकेले हैं? तुम, मैं और हमारा मेहमान। उस आदमी को देखो जरा, कहता है कंपनी में कदम नहीं रखोगे। तुम होते कौन हो भाई? ताकत का नशा चढ़ा हुआ है। मैं भी इनको ऐसा मजा चखाऊंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। मेरे बेटे को डांटने से पहले अपनी बेटी को तो संभालो। क्या वो लोग पहले भी मिलते रहे हैं? मुझे क्या पता, फराज है ये। अपने बेटे के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकती। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बार फिर कॉल मिलाओ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन फोन नहीं। बंद है। हाँ, क्लासिक फराज, फिर गायब हो गया ये। उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया होगा? शायद हो सकता है उसी के पास मैं हो। उस लड़की की आंखों में भी नहीं देख सकी। अगर मैं फराज को ना रोकती तो वो लड़की तो मंगनी से उठ के भाग जाती। फराज का तो मुझे पता है, लेकिन नूर का मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे कैसे यकीन, उसके घर वाले तो यही चाहते थे। चुपचाप बैठना चाहिए था। हरकत देखो जरा, जलील करवा दिया। कहाँ थे तुम? आ गया हूं ना। फराज यार, क्या हुआ है? मत पूछे यार। कहाँ थे तुम, मुझे ये बताओ। अम्मी मुझ पर चीखना बंद करें। नूर के पास गया था। नूर के पास गए थे? देखा नुमान? और तुम कह रहे थे गर्लफ्रेंड के पास गया होगा। उसके साथ भी ज्यादती हुई क्या है। ज्यादती हो गई? तुमने तो उस लड़की को या बर्बाद अल्लाह, कर दिया। आप चीख क्यों रही हैं? क्योंकि तुम मुझे पागल कर रहे हो। अब तुम उस लड़की का दिल कैसे जीतोगे? बताओ मुझे कैसे? बात तो सही है। एक मिनट रुको, कहीं तुम अलैदगी का तो नहीं सोच रहे? हाँ? और तुम्हारी नूर से क्या बात हुई? जरा बताओ तो मुझे। वो लड़की मंगनी छोड़कर खानदान से अलग होकर तुमसे कैसे मिली? कैसे तुमसे बात की उसने? कौन सा खानदान? वो तो पहले ही फराज के पीछे पड़े हुए थे। ड्रामा ये सब कुछ। हाय हाय, देखो तो जरा, उसकी माँ ने कब मेरे पीछे चक्कर लगाए कि रिश्ता जोड़ दें अपने बेटे का। अम्मी बस करें और जरा सांस भी ले लें। नुमान, खुदा के लिए तुम भी आग पर तेल मत डालो। कुछ नहीं हुआ, नूर अपने घर है और मैं यहाँ हूँ। आप लोग पुरसुकून हो जाए, सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा कभी नहीं होगा। हर बात तुम्हारे मुताबिक नहीं हो सकती। कुछ बातें होती हैं, कुछ नहीं होती, समझे? जाओ उस लड़की से जाकर माफी मांगो। जाओ डेफिने से माफी मांगो। फूल लाओ या कुछ भी, माफी मांगो। मैं उसके साथ भी काम करती हूँ, समझे? अभी और इसी वक्त जाओ। छोड़े, रहने दे। अपनी मामूली सी दुकान के पीछे मत भागे, समझी? और हाँ, मुझे बेवकूफ मत समझे। मैं डेफिने के लिए कभी कुछ महसूस ही नहीं करता था, समझ गई आप? ये जहन में बिठा ले। गुड नाइट। महसूस करोगे? हाँ, महसूस करोगे। तुम्हारी ये जज्बाती कहानियां डूब मरे। एक वो है मंगनी में फराज का नाम ले लिया,
दूसरी बेचारी लड़की जिसे ये बीच में छोड़ देगा। हाय अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह अब तू ही मुझे सब्र दे सकता है। मुस्तफा, हमने जो किया वो सही किया, मान लो तुम। क्या सही है क्या गलत नहीं पता है नाला। हमारे घर में सही और गलत आपस में गड़बड़ हो गए। वैसे आपा बहुत दबाव में थी, अल्लाह न करे ऐसा किसी के साथ हो। हाँ, मैंने घर वालों के सामने कुछ भी नहीं कहा, मगर नूर अपने खानदान को जानती है, उसे खुद को ऐसी सूरत हाल में नहीं डालना चाहिए था। ना भी डाले तो जो उनके साथ होता है वो जानते हो ना। हाँ जानता हूँ, इसलिए नाला मुझसे जितना भी हो पा रहा है मैं अपनी बहन की भरपूर मदद कर रहा हूँ। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बहन को कोई नुकसान पहुँचे? मुस्तफा, मैं तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर अजलान को दुआ का ये कहना कि मैं भी ऐसा ही करता, मतलब कोई भी फायदा नहीं है। ठीक कह रही हो। कल तक मैं तुम्हें समझाता था और आज तुम मुझे समझा रही हो। मौत को इतने करीब से देखने के बाद समझ आ ही जाती है मुस्तफा, दुनिया चंद दिन की है। देखते हैं मामला कहाँ ठहरता है। सुबह तक कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम परेशान मत हो। मैं जरा हमारे बेटे को देखा, फिर आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? मैरी, नूर वहाँ मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहती थी। कैसी हो तुम? अजीब सा महसूस हो रहा है, यानी सोचती हूँ कि इससे भी बुरा क्या हो सकता था। अजीब से क्या मतलब? जैसे दिल हल्का हो गया हो? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। यानी अगर मंगनी होकर खुदा न खास्ता घर वापस आती तो खुद को बहुत घुटन में महसूस करती। देखो नूर, तुम शुरू से ही फराज से मोहब्बत करती हो। देखो, अलहामी का माजी, उसका पेशा, खानदान, हो सकता है ये सब तुम्हें अपने करीब लगे, लेकिन जरूरी नहीं मोहब्बत हो जाए। या फिर फराज से इतना डर गई कि अलहामी के साथ फौरन आगे बढ़ना चाहा। तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए था इस बारे में। मेरी खुदा की कसम, मुझे उसका बिल्कुल बिल्कुल एहसास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यकीन करो नूर, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम फराज से मोहब्बत करती हो। मैं खुद को कसूरवार महसूस करती हूँ मैरी। अम्मी के बारे में सोचती हूँ, क्या वो कभी कभी जो कहती हैं वो सही तो नहीं? अरे नहीं भाई, ये क्या बात हुई? अब ये दिल है, किसी पे भी आ सकता है, क्यों परेशान हो रही हो? बताओ मैं क्या करूँ? अभी जरा देखते हैं, आज की रात गुजार लेते हैं, फिर सुबह घर की फिजा को समझेंगे। कोई ना कोई मुश्तरक रास्ता जरूर निकल आएगा। आप है तो अच्छा है, अगर आप ना होती तो मैं किससे बात करती? मैं 24 घंटे यही हूँ और तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मेरी जान नूर, हिम्मत रखो, खुद को मजीद परेशान मत करो, ठीक है? आराम करो, सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर। मैरी, मेरा ख्याल है आप फैमिली को थेरेपी देने में कुछ ज्यादा ही मगन हो गए हैं। नायला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप दरवाजे के पीछे लोगों के दुख सुनना बंद कर दीजिए मेरी साहिबा। आपका काम एलिफ की देखभाल है, खानदानी मामला में दखल मत दे। लगता है तुम्हारे आसाब खराब है नायला, चलती हूँ मैं। शब खैर। अभी कहा, अभी तो शुरुआत हुई है। किसके आसाब खराब है ये आप जल्द ही देख लेंगी। मैं आज बगैर दवा के कैसे दिन गुजारूंगी खुदा ही जानता है। सर, दिमाग, सब कुछ सुन हो रहा है अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो रोजा तोड़ दो। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सेहत सबसे अहम है। रोजा बाद में कज़ा रख लेंगे, कफ़ारा दे देंगे, फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं रोजा हरगिज़ नहीं तोड़ूंगी, मगर आपके बच्चे इसी तरह चलते रहे तो मेरी जान ले लेंगे, याद रखिएगा। अल्लाह ना करे। हाय, अब क्या होगा? क्या सोचा है? पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा, ना इधर की बात समझ आती है ना उधर की। उनसे बात तो करनी पड़ेगी, चाहे फोन पर ही करें, करनी तो पड़ेगी, मगर किस मुंह से? बड़े अब्दुल्ला और नाल साहब की हालत देखो जरा। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। आमीन। नहीं अब्दुल्ला साहब, हमें यह जिम्मेदारी हर हाल में लेनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो कह रही हूँ मस्जिद जाकर इल्हामी से खुद ही बात कराऊं। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। रुको जरा, मैं कोई हल ढूंढता हूँ। तो क्या ये मामला सही हो जाएगा? सच कहूँ तो नहीं मालूम। अगर ये सब कुछ मेरे बेटों के साथ होता तो मैं उस लड़की को कभी बहू बनाकर ना लाता। तो इसीलिए
वो खानदान जो फैसला करे हमें कबूल करना है। नूर साहिबा हमारे ही सर पे आ जाएंगी, देख लेना। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। सर चढ़ जाए ठीक है, मैं राजी हूँ, बस कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी बदनामी हो। मैं तो उस आदमी के घर जाकर उससे लाजमी मिलता, मस्जिद जाकर उसकी मिन्नत समाजत करता, शादी के लिए कहता, मगर क्या करूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वक्त पर, लेकिन मजाल है जो आपने मेरी एक बात भी सुनी हो। कोई बात नहीं सुनी। हाँ मॉम, गुड मॉर्निंग। आज मैंने अपने घर में जवेरिया के प्ले ग्रुप फ्रेंड्स की एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैरी और नायला भी बच्चों के साथ आएंगे। आप शायद भूल गई हो, इसीलिए मैं याद दिला रही हूँ कि आप भी आ जाइएगा लाजमी। आपका वेट करूंगी मैं। ठीक है मेरी जान, आ जाओ। ठीक है, आ जाइएगा। लव यू मॉम। क्या कह रही थी दुआ? जवेरिया के प्ले ग्रुप फ्रेंड्स और उनकी मदर्स के साथ दुआ के घर पार्टी है, मुझे भी बुलाया है। जबरदस्त। क्या बाप भी आ सकते हैं? ये तो पूछा नहीं मैंने उमर। तो फिर ऐसा करते हैं कि दुआ के जाने से पहले एक अल्ट्रासाउंड और करवा लेते हैं। उमर पागल हो गए हो, अभी तो करवाया है, ऐसे बार बार अल्ट्रासाउंड थोड़ी करवाते हैं। लोग हमें पागल कहने लगेंगे। अरे लोग जो भी कहें, मुझे तो अपना बच्चा देखना है। अगर ज्यादा किया तो मैं अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद के लिए आऊंगा, याद रख रही तो। पागल हो जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। गुड मॉर्निंग हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैते, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा भाई कैसा है? सब खैरियत है? ठीक है ठीक है, तुम बताओ क्या हो रहा है? सब ठीक है ना? हाँ, जब तक कोई नया मसला सामने नहीं आता तब तक ठीक है। मैते, तुम्हारी विल इतनी अच्छी है कि कोई मसला भी तुम पर हावी नहीं हो सकता। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं ज़ैनब साहिबा। कैसा लगा घर आपको? अच्छा है ना? हाँ, घर तो अच्छा है, मगर मुझे पुराना घर ज्यादा पसंद था। ये भी अच्छा है, बस सब खुश रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कब हमारे पास शिफ्ट होंगी? सच कहूँ मैते, अभी कुछ नहीं पता है मुझे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। सॉरी मैं आपको पूछ नहीं पाया, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम लोग बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। जब चाहेंगे मिल लेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, थैंक यू। मेरा शेर बेटा। कल रात तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या बताया? हाँ, इतनी देर क्या बातें होती रही तुम्हारी? अम्मी वो रोने के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही। वैसे भी वो बहुत दुखी है, बहुत पछता रही है। कैसा पछतावा? इल्हामी की बेइज्जती हो गई इसलिए? जो भी हो अम्मी, लेकिन पछतावा तो है। खुद को फिर कमरे में बंद कर लिया है, और अब देखना बाहर निकलकर हाथ चूमकर माफी मांगती है या नहीं। बहुत सख्त है दिल की। कल रात आप लोगों का बस नहीं चल रहा था कि उन्हें आप कच्चा चबा लेते। मैं कुछ देर में जाकर उन्हें खुद देख लूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारे बाबा और मेरा एक ही मौक़िफ़ होगा, उसे अभी खबर नहीं। कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा, कोई अहमियत नहीं देगा, पड़े रहने दो उसे। बेहतर है ये बात आप मैरी को बता दें। हाँ, अच्छे लोगों का जिक्र किया और वो आ भी गए। इस मुहावरे के 2 वर्जन हैं। खैर छोड़िए। अरे नायला, क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं मरियम साहिबा, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। दुआ का फोन आया था, वो अपने घर बच्चों के लिए एक पार्टी रख रही है, इसलिए वो सिर्फ अपने जानने वालों को ही बुला रही है। नायला, दुआ तुम्हारा भी पूछ रही थी कि तुम अब्दुल्ला को लेकर आओगी या नहीं। मैं भी एलेफ को लेकर जाऊंगी। लगता है उसने मुझे नहीं बुलाया। अरे मरियम साहिबा, आप तो हमारी सर आंखों पर हैं, लेकिन ये तो बच्चों की पार्टी है ना, हो सकता है इसलिए आपको ना बुलाया हो। वैसे भी उसे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि आपको इस हाल में तंग क्यों किया जाए। वैसे भी मैं नहीं जा सकती। कम से कम इंसान को झूठे मुंह ही सही मगर बुलाना चाहिए। खैर छोड़ो। तो नायला, तुम आओगी? अरे नहीं, अभी तो कोई रोजा वगैरह भी नहीं रख रहा होगा। दुआ की शोखी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो अपनी अम्मी के साथ अब्दुल्ला को लेकर वॉक पर जा रही हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं एलेफ के पास जा रही हूँ मरियम साहिबा। ठीक है, जाओ, अल्लाह की अमान में। शुक्रिया। अम्मी जान, आप भी हमारे साथ वॉक पर चलें अगर चलना चाहें। नहीं, मैं नहीं जा रही। मुझे जरा अकेले में सोचना है और कोई ना कोई हल निकालना है। हाय, और फिर उसके बाद आप बस हाय हाय ही करेंगी। हाय हाय तो कब की हो चुकी है, पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी है। तुम मेरी से ये रवैया क्यों रख रही हो? वैसे बेटा एक बात कहूँ तुम्हें, तुम्हारे दीन ईमान का कोई भरोसा नहीं है। यानी तुम्हारा तो पल में तोला और पल में माशा वाला हिसाब है, यकीन करो। मुझे इस बात से चिढ़ है कि वो हर मामले में टांग अड़ाती है। जैसे घर वालों ने या डॉक्टर ने उन्हें हमारे लिए माहिर नफ्सियात मुकर्रर कर दिया। कभी मुस्तफा के साथ दिल के हाल, रातों को नूर आपा के कमरे से निकलना, और आपको भी काबू कर लिया है। मुझे कोई काबू कर सकता है क्या? अरे मैं तो उस नतीजे पर पहुंच गई हूँ कि वो लड़की बेज़रर है।
अरे जिंदगी भर कुछ नहीं बन पाई, यहाँ की आया का काम कर रही है, इज्जत मिल जाएगी। इज्जत और सुकून से काम कर रही है और उसी का खा रही है, तुम्हें क्या तकलीफ है? छोड़ो, हाँ करो और आगे बढ़ो। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अगर उसने हमारी फैमिली में घुसने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। या अल्लाह। खैर, मैं निकलती हूँ। अब्दुल्ला को लेकर अम्मी के साथ वॉक पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अपनी अम्मी को सलाम कहना, उन्हें भी इफ्तार पे बुलाएंगे किसी दिन। वालेकुम अस्सलाम, मिलते हैं अम्मी जान। फराज, दुनिया से नूर के नाम पैगाम, दुनिया से नूर के नाम पैगाम। जिंदा हो तुम? हाँ, जिस्म तो जिंदा है लेकिन रूह का कुछ पता नहीं। अच्छा, मजाक कर रही हो तो मान लेता हूँ कि सब ठीक ही होगा तुम्हारी तरफ। देखो, हंसी पर मत जाओ, क्योंकि इस हाल में भी मुझे हंसाने वाले बस तुम ही तो हो। इस हाल में भी ये सुनकर खुश हूँ। रात कैसी गुजरी? बहुत बुरी थी? मेरी तो काफी अरसे से रातें और दिन सब बुरे ही गुजर रहे हैं। देखो नूर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बस ये बता दो मुझे। कुछ नहीं, यही कहती हूँ कि इसमें बेहतरी होगी। सारी रात अल्लाह से दुआ करती रही कि जो मेरे हक में बेहतर हो वही हो। एक तो बेहोश भी हो जाओ चाहो तो। हाँ, बेबसी नाम की कोई चीज नहीं। खुद को बेबस समझ रही हो, फराज एक बटन पर तुम्हारे दरवाजे पर होगा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। नूर, देखो अगर मेरी वजह से कुछ बुरा हो तो। चुप करो, बस करो फराज। ना मैं चुप रह सकता हूँ ना छोड़ सकता हूँ। बताओ इस वक्त तुम किस हाल में हो? ठीक है, ये समझो कि अभी मेरे बारे में कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। मैं कमरे से भी नहीं निकल सकती, मगर किसी न किसी वक्त तो निकलना पड़ेगा। उस्ताद से कोई बात हुई तुम्हारी उसके बाद? नहीं, लेकिन हिम्मत करके मैं उनसे बात करने का सोच रही हूँ। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। सुलह करने के लिए? ऐसा मत कहो फराज, हम नाराज तो नहीं हैं। उन्हें मैंने बहुत मुश्किल में डाल दिया, सबको मुश्किल में डाल दिया। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, यानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को मुश्किल में नहीं डाला। अच्छा ठीक है, शायद अब बारी तुम्हारी आ गई है। गलत होना इंसान को कितना बुरा लगता है ना। मेरा ज़मीर बिल्कुल कबूल नहीं करा और मुझे अपनी तसल्ली के लिए उनसे माफी मांगनी है। मैं भी आज डेफने से बात करूंगा। काश मैं तुम्हें देख पाता। फिलहाल हम जरा आहिस्ता चले, पहले जो कुछ बिखर गया उसे समेट लें, फिर अपना सोचेंगे। क्या क्या मेरा मतलब? नूर, तुमने क्या अपना कहा? तुमने कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? कहा ना, चलो अब फोन रख रही हूँ। अपना? क्या बात है। फराज और नूर। नूर आपा, दरवाजा क्यों बंद कर लिया है? बस ऐसे ही। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। अब्दुल्ला को लेकर बाहर जा रही हूँ। सोचा निकलने से पहले आपको देख लूं कि आप ठीक हैं या नहीं। मैं ठीक हूँ। कल रात के लिए तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। याद रखिए, जब भी आपको अपना दिल हल्का करना हो तो मैरी के बजाय मुझसे बात कीजिए। आखिर हम बहनें हैं और वो बाहर की हैं। खैर चलिए, अम्मी इंतजार करी है मेरा। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।